किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो राइट आंसर है 1896 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो राइट आंसर है बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो राइट आंसर है मराठों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो राइट आंसर है वांडीवाश का युद्ध है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर है अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर है फर्रुख सियार। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है रणजीत सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम आगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो राइट आंसर है हैदर अली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राणा प्रताप से। हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो जयपुर में हवा महल अवस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खंगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो राइट आंसर है राजा जय सिंह सेकंड ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से विरद्ध मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवंश वर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुआ? तो राइट आंसर है ओंकार वाट मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है भास्कर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। किशन देव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन किशन देव राय थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कालीकट। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद के अंदर गोलकुंडा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो राइट आंसर है संगमा। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो राइट आंसर है किशन देव राय ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चार मीनार स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो राइट आंसर है कृष्ण देव राय। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज हिंद कहा जाता था? तो राइट आंसर है जौनपुर को कहा जाता था दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो राइट आंसर है पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो राइट आंसर है फ्रेंच ने। अगला क्वेश्चन है, वे अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो राइट आंसर है सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बिहार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहां पर लगाया था? तो राइट आंसर है सूरत में लगाया था दोस्तों। सूरत में पहला कारखाना लगाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो मुंबई जो है एक द्वीप पर निर्मित भारत का नगर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो राइट आंसर है मोस्टली पट्टम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो राइट आंसर है 1633 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो राइट आंसर है हेक्टर नाम था दोस्तों इस जहाज का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने सुल्तानती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी किन में खरीदी? तो राइट आंसर कुल 1200 रुपए में खरीदी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो राइट आंसर चंद्र बरदाई ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताशरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो राइट आंसर है विजय सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था भारत में। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजकोट वंश की राजधानी थी? तो राइट आंसर है मालखंड, इसे मान्य खेत भी कहा जाता है। ये राजकोट वंश की राजधानी थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो राइट आंसर है ये लोहार वंश की थी दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों लिंगराज मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गीत गोविंद के रचयिता है? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर है रामानुज आचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, किसने भक्ति के क्षेत्रों में शूद्रों को भगवत दर्शन में मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो राइट आंसर है रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है कबीर जो है ये बीजक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो राइट आंसर है नक्शबंदी। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में रहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो राइट आंसर इस्लाम से संबंधित है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो राइट आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर है शिव धर्म को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है के बीच बनाया गया, ये 700 और 800 के बीच में बनाया गया दोस्तों। ये खाली स्थान है, इसमें 700 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 800 आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो राइट आंसर है तंजौर। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? तो राइट आंसर है देवगिरी, यादव सम्राटों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राजपूतों ने। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राइट आंसर है महिपाल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं पर सबसे अधिक विख्यात हुए? तो राइट आंसर है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, राजकोट काल में राष्ट्रप्रांत का प्रधान कहलाता था? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति कहलाता था दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है हेलेबिट और बेल्लूर में। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो राइट आंसर है विजयालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद ये नंद वंश का संस्थापक था। उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है बेबीलोन में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो राइट आंसर है नंद वंश का। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस नाम था दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था दोस्तों मत्स्य महाजनपद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ ये तानसेन दरबार में थे? तो राइट आंसर है ये अकबर के दरबार में थे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो राइट आंसर है इबादत खाना कहा जाता था इन्हें। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो राइट आंसर है 1699 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुन लगाया? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर कन्नौज और बिलीग्राम का युद्ध जीतने के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो दशवंत जो है प्रसिद्ध चित्रकार था मुगल सम्राट अकबर के समय का। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए वे था? तो राइट आंसर कछवाओं से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीरबख्श प्रमुख था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो राइट आंसर सूरत को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवादक किस जिसके निर्देशन में हुआ वह है? तो बदायूनी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो राइट आंसर काबुल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर है सामूगढ़ का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चीनी यात्री था दोस्तों फाहियान, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो राइट आंसर है बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो राइट आंसर है गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये धनवंतरी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उज्जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो राइट आंसर है मौकरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राइट आंसर है चंद्र की स्मृति में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे दोस्तों गुप्त। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो राइट आंसर है दशपुर शिलालेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो राइट आंसर है रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो राइट आंसर है आगरा में। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वे कौन था? तो राइट आंसर है काशी राज पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो राइट आंसर है तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अज्ञातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो राइट आंसर है कलसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्ध के शिलालेख है? तो राइट आंसर है इंडिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिला है? तो राइट आंसर है मास्की। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाइक किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो राइट आंसर है स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो राइट आंसर है महावंश। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राइट आंसर है राजा क्षेत्र प्रशासन व कोश, ये शामिल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर है शिवाजी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मराठा सचिवालय कहलाता था? तो राइट आंसर है फाज कहलाता था दोस्तों मराठा सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन किन के बीच लड़ाई हुई? तो राइट आंसर है राजा राम और संभाजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो राइट आंसर है ताराबाई के हाथों में। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी यानी कि नोमैड बैन ने किस काल में स्थायी बसना शुरू किया? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो राइट आंसर है एहोल के उत्कीर्ण उल्लेख में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो राइट आंसर है इंडो वैक्टियन ने। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो राइट आंसर है पर्याग के। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर है हेंसवांग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो राइट आंसर है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों चीन का निवासी था फाहियान। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों के ग्रंथ का नाम जातक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ ऋतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो राइट आंसर है पुराण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किसी एक ने संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो राइट आंसर है सेलेरियस। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो राइट आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से किसने दृढ़तात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है मार्क्स ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट का अक्षर है दोस्तों बीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इतिहास अपने को दोहराता है ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है ये हीगेल ने कहा था इस बात को। अगला क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है भीमबेद का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो राइट आंसर है सफेटिक के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो राइट आंसर है समान वायुमंडलीय दबाव को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो राइट आंसर है आइसो हाइट कही जाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र है? तो राइट आंसर है बोलीविया। अगला क्वेश्चन है किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? तो मुख्यतः गर्मी के अंत में। तो राइट आंसर है मानसूनी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो राइट आंसर है पेरी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन एशिया की विशाल नदी में काउंट निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? तो मलेशिया में नहीं बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है राइन नदी, ये भ्रश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है रोग वनस की बांध है, ये तजाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सर और आमू नदियां गिरती है? तो राइट आंसर ये अरल सागर में गिरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस में टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो राइट आंसर है इराक से। अगला क्वेश्चन है गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये डेल्टा कहां से आरंभ होता है? तो दोस्तों ये गोर से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप के झटके। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तरंगे। सदाबहार वर्षावन कहां पाए जाते हैं? तो ब्राजील में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने
निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय वर्षा वन का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय वन को। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वन में। डेलबर्ग जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो राइट आंसर शीशम से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर ये पेरी नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है डी हीवटल सी ने जो है प्रस्तुत किया था दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो राइट आंसर है रूस। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो राइट आंसर है चीन में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो राइट आंसर है वियतनाम। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है उत्पादक है? तो राइट आंसर भारत जो है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है डांगर बैंक। अगला क्वेश्चन है, जूम है? तो राइट आंसर है कृषि खेती का एक प्रकार, ये जूम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो राइट आंसर है न्यू कैसल। विश्व में भारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो राइट आंसर है जापान। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? तो राइट आंसर है यूएसए। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा वृहद समुद्री रास्ता कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है? तो ये नेपाल के साथ में जोड़ता है। फ्रेंडशिप हाईवे नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रेल भंडार स्थित है? तो राइट आंसर है वेंजुला। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है पवन ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है वह है? तो राइट आंसर है ब्राजील का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? तो राइट आंसर है अभ्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन